नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संस्कृत स्कूल की हिंदी अध्यापिका अनुराधा सरीन। बच्चों, आज आपके सामने एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और वह विषय है विराम चिन्ह। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम इस विषय को सीखेंगे। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में जब मैं कोई बात आपसे कहूँ तो आप उस बात को समझ सकते हो कि मैंने आपको क्या कहना है। पर वही बात अगर लिखित भाषा में हो तो कुछ कारणों से हम उनके अर्थ को सही प्रकार से शायद कभी ना समझ पाएं। उसका कारण क्या होगा, वही हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि विराम चिन्ह क्या है। लिखित या कथित वाक्य का अर्थ सही प्रकार से समझा जा सके, उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो अब हम इसकी उपयोगिता समझेंगे, किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो विराम चिन्ह हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वह है पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जो भी हम वाक्य बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके अंत में हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी सरल वाक्य, उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है, आप देख पा रहे हैं। जैसे अमृता खेल रही है, पूर्ण विराम। एक वाक्य समाप्त हुआ, वहाँ पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। आप भी अमृता के साथ जाकर खेलिए, यह भी एक वाक्य है। इस वाक्य के अंत में भी हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे, जिसको हम अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं। हिंदी में वैसे ही चिन्ह हमारे पास भी हैं, और अंग्रेज़ी का फुल स्टॉप, हिंदी का पूर्ण विराम चिन्ह होता है। समझ में आया बच्चों? यानी कि किसी भी सरल वाक्य के अंत में या जब भी कोई वाक्य समाप्त होगा, वहाँ पर हमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना होता है। इसके साथ ही हम एक और विराम चिन्ह सीखेंगे जो बड़ा मज़ेदार है। उसका नाम है अल्प विराम चिन्ह। वाक्य के बीच में कम समय के लिए जब हम रुकते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब वो कब होता है, जब हम बात कर रहे हैं और बात करते करते उस वाक्य के बीच में हम कम समय के लिए रुक रहे हैं। ऐसा कब होता है, इसके लिए अब हम समझेंगे। एक तो इसका कारण होता है कि जब हमें बहुत सारे संज्ञा शब्द बताने हैं किसी वाक्य में, बहुत सारे नाम लेने हैं, तब हम बोलने के समय बोलेंगे राम, सीता और लक्ष्मण वन चले गए। पर जब हम लिखना होगा, तब हम इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? जब दो से अधिक संज्ञा शब्द होंगी। यहाँ पर है राम, सीता 2, लक्ष्मण 3। तो हमने क्या करना है, पहला संज्ञा शब्द, उसके बाद अल्प विराम, फिर दूसरा संज्ञा शब्द, और तीसरे के लिए और लिखकर तीसरा संज्ञा शब्द लिख देना। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी वाक्य में हो सकता है केवल 4 चिन्ह हो, 4 संज्ञा शब्द हो, 5 हो, 10 हो, तो उन सभी के बीच में हमें अल्प विराम का चिन्ह लगाते हुए वाक्य को लिखना है। पर याद रखना है कि जो अंत के 2 संज्ञा शब्द होंगे, उनके आगे अल्प विराम का चिन्ह नहीं लगेगा, उनके बीच में और शब्द आएगा। उदाहरण के लिए मीना, हरीश, इरा, प्रणव और चिन्मय बगीचे में खेल रहे हैं। यहाँ हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 संज्ञा शब्द थे। संज्ञा मतलब नाम,
यहाँ बच्चों के नाम हैं, ये बच्चे हैं, 5 बच्चे खेल रहे हैं, उनके हम नाम बता रहे हैं। तो हमने क्या करना है, 3 के बाद अल्प विराम, चौथा लिखेंगे और चौथे के बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं करेंगे और लिखकर 5वां संज्ञा शब्द लिख देंगे, नाम शब्द लिख देंगे। यह संज्ञा शब्द कुछ भी हो सकते हैं, किसी का भी नाम हो सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम समझे जब संज्ञा शब्दों के बीच में हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, पर इसके अलावा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग और कैसे होता है यह समझना बहुत मज़ेदार है। एक और चिन्ह है जो मैं आपको, चिन्ह तो यही है, एक और बात है जहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है, मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए बच्चों। ये देखिए, आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में एक लड़की है, एक लड़का है, ये इससे शायद कुछ कह रही है, लड़का सुन रहा है, हाँ, या लड़का कह रहा है, लड़की सुन रही है। ये दो चित्र एकदम एक समान हैं। यहाँ पर भी आपको वही चित्र दिखाई दे रहा है। अब इनके बीच में भी समान शब्द हैं, शालू रुको मत बोलो, यह भी समान शब्द हैं। पर आज मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि अल्प विराम चिन्ह के कारण यह एक वाक्य, 2 वाक्य बन जाएंगे, सिर्फ एक अल्प विराम का चिन्ह। वो कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। और यह काम हम सही तरीके से करते हैं लिखित भाषा के लिए। मौखिक में मेरे बोलने से ही आप समझ जाएंगे। जैसे मैं आपको कहूँ, शालू रुको मत बोलो। देखो, अब यहाँ पर देखो, शालू रुको मत बोलो। तो आपको समझ में आया है कि शालू को रुकने के लिए बोला जा रहा है, बोलने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है। पर यही पूर्ण अल्प विराम का चिन्ह, यही अल्प विराम का चिन्ह यदि मैं ऐसे बोलूँगी तो यहाँ पर लगेगा, शालू रुको मत बोलो। यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि रुकना नहीं है, बोलना है। तो हुए ना 2 वाक्य। पहले वाक्य में लड़की को रुकने के लिए कह रहा है, लड़का कह रहा है शालू रुक जाओ, और दूसरे में कह रहा है मत रुको। समझ में आया? और दोनों के अर्थ में कितना अंतर है, दोनों अर्थ एकदम अलग हैं। और यह अर्थ हम सही प्रकार से बता सकते हैं इस अल्प विराम चिन्ह की सहायता से। अगर आपने कहना होगा शालू रुको मत बोलो, तो आपको रुको के आगे अल्प विराम का चिन्ह लगाना होगा। पर यदि मुझे कहना होगा कि रुको मत, तब मुझे मत के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगाना होगा, लिखना होगा, जिससे पढ़ने वाला सही अर्थ समझ ले। तो देखा बच्चों, जब हम बोलते हैं मौखिक भाषा में जो बात आसानी से समझ आ सकती है, लिखित भाषा में उसके अर्थ बदल सकते हैं अगर वहाँ सही चिन्हों का प्रयोग नहीं किया। अभी मैं आपको अगर समझो कहूँ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो आपको उसका अर्थ समझ में क्या आएगा? रोको मत जाने दो। ठीक है। और अगर मैं यही कहूँ रोको मत जाने दो, तब आपको इसका अर्थ समझ आएगा कि रुकने के लिए कहा जा रहा है। तो दोनों शब्द में, दोनों शब्दों के वाक्य, दोनों वाक्यों के शब्द एक समान हैं, केवल बोलने में जहाँ मैं रुकी थोड़े समय के लिए, और लिखने में, अब लिखने में तो हमें पता नहीं चलेगा ना कहाँ रुकना है, तो वहाँ पर जहाँ रुकना है वहाँ हमें इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों। तो यह इसका दूसरा प्रयोग है। पहला प्रयोग जब बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, नाम शब्द हैं, तो उनके बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे। दूसरा प्रयोग जहाँ हमें जिस बात पर जोर देना है, जो बात कहनी है,
उसके लिए सही जगह पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। और एक तीसरा प्रयोग ऐसा होता है कि समझो मैं कहूँ मुझे गाना गाना पसंद है, नाचना नहीं। ठीक है, तो ये दो वाक्य हैं, मुझे गाना गाना पसंद है एक वाक्य, मुझे नाचना पसंद नहीं है दो वाक्य। अब इन दोनों वाक्यों को मैंने जोड़ के अगर कहना है तो मैं ऐसे कह रही हूँ, मुझे गाना गाना पसंद है, नाचना नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर गाना गाना पसंद है, एक बात कह दी, कॉमा अल्प विराम, नाचना नहीं दूसरा वाक्य, और अंत में पूर्ण विराम। इस तरह हम इस अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग 3 प्रकार से कर रहे हैं और आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ देखो मैं वाक्य लिखे हैं मैंने, और आप बताइए कि इन वाक्यों में किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। शेर जंगल का सबसे साहसी जानवर है। यहाँ पर कौन सा आपको विराम चिन्ह दिखाई दे रहा है? सही, पूर्ण विराम, क्योंकि ये एक सीधा सरल वाक्य है। ठीक है, जंगल में हिरण, बाघ, चीते और हाथी रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं, पशुओं के नाम हैं। ठीक है, बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। हम सब यहाँ पर मिलकर पढ़ रहे हैं, सीधा सरल वाक्य है, इसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। आज कक्षा में अब यहाँ पर फिर देखेंगे हम, नाम हैं, बच्चों के नाम हैं, यजस, विनोद और अमर नहीं आए हैं। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लिखना नहीं। अभी जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपको उसी प्रकार से अल्पविराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको गतिविधियों द्वारा पाठ सीखने में मज़ा आया होगा। धन्यवाद।